जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत? हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारी पृथ्वी, ज्योग्राफी, भूगोल, इसको जो भी कहो, भूगोल, इसे भूगोल विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल मतलब भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, पृथ्वी गोल है। ठीक है, भूगोल। संसाधन, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्या हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? हे भगवान, नहीं सोचा? भगवान, सोचो। आइए जानते हैं ये क्या हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। क्या हैं? क्या हैं? संसाधन। इनमें से सभी वस्तुओं का प्रयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकता इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाता है। जो हमारे इस्तेमाल के लायक है वो संसाधन है हमारे लिए। हम आपस में एक दूसरे के लिए भी संसाधन हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज ली। ठीक है, जब मनुष्य के इस्तेमाल में आने लगा तब वो संसाधन बन गया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातु, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय मार्ग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये सभी संसाधन होते हैं। देखने के लिए भी अगर इस्तेमाल आ रहा है तो भी देखने में तो अच्छा लग रहा है, संसाधन है हमारे लिए, उपयोगी तो है ही, मूड ठीक कर दे रहा है, हमारा मन सही कर दे रहा है। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधनों के प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, एक मानव निर्मित, जो मानव जिसका निर्माण करता है, एक मानव संसाधन। तो प्राकृतिक में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी, ये सब आएगा। मानव निर्मित में क्या आएगा? घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने, ये सब हमने अपने आप बनाया है। साइकिल, मेज, कुर्सी, पंखा, टेबल, सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, तो मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है, तो ये सब मानव निर्मित संसाधन हो गए। और मानव संसाधन में क्या आएगा? जनसंख्या, योग्यता, मानसिक और शारीरिक, ये सब तरीके की संसाधन। जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मानव संसाधन तैयार कर रहे हैं। आप लोग संसाधन तब बनोगे, अभी आप लोग मानव हो, संसाधन नहीं हो। संसाधन तब हो जब आप कोई काम करोगे। जैसे NMS की परीक्षा आप लोग पास कर लो, 1000 रुपये महीने आने लगेंगे, तो आप अपना खर्च खुद वहन करने लगोगे और 10, 20, 50 रुपये किसी को देने की स्थिति में भी आ जाओगे। तब आप क्या कहलाओगे? तब आप मानव संसाधन हो जाओगे, संसाधन बन जाओगे। नहीं तो उसके पहले आपकी उपयोगिता नहीं है, आप बोझ ही हो माँ बाप पे। अगर बोझ नहीं हो माँ बाप पे आप लोग कुछ काम कर देते हो घर पे, मम्मी का हाथ बटा देते हो, पापा का हाथ बटा देते हो, तो ये सब अच्छा काम है, इससे आप संसाधन बन जाते हो। जब छोटे भाई बहन को आप पढ़ा देते हो तो संसाधन हो जाते हो। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार रूप मिलते हैं, उन्हें और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, ये सारी चीज़ें हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हो गया। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसे नया किया जा सकता है, अनवीकरणीय मतलब जो नया नहीं किया जा सकता है, जिसके आगे अ लग जाए तो वो नहीं वाले में आ जाता है। कल बताया था पठित अपठित में जैसे। हाँ, नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल, जिसे रीन्यू किया जा सके, रीन्यूएबल, दोबारा से, न्यू मतलब पुनः नया किया जा सके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे ही जो संसाधन
ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकरणीय अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न कभी समाप्त होने वाले संसाधन, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म ना हो, जिनका क्षय ना हो, अक्षय। ठीक है, ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जितना आप चाहो उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितना मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से वे संसाधन दूषित हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उपलब्ध होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित किए हुए हैं, जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन साधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों को पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ संसाधन, इन्हें भी जानें। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, जैसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य, प्रकाश और वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन, जैसे धातु, उपजाऊ भूमि, इस तरीके से होते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित पे कुर्सी, टेबल, मेज, पंखा, चेयर, बैग, बिस्तरा सब कुछ आ जाएगा। तो जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। आइए जाने, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए, तो इसे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हो गए। आप अपने परिवेश में उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन अब क्या है? मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। हम लोग आपस में क्या है? मानव संसाधन है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। इसीलिए ज्ञान, आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तकनीकी सीखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अब संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम जानते हैं भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। पहले अभी शिक्षा मंत्रालय जो है, इसका नाम पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय था, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब लेकिन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए समझें, जल के बिना जीवन संभव है? नहीं है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हो हैं, तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। हमें किसी भी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का जब हम अपने दिमाग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसको विवेकपूर्ण संसाधन कहते हैं, उसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतया रोकना नहीं है, बल्कि उस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके, इसका लाभ उठा सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, इस पीढ़ी के भी इस्तेमाल में आए और अगली पीढ़ी के लिए बचा भी रहे। ऐसे इस्तेमाल को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास के कई क्षेत्र हैं। क्षेत्र में क्या क्या आता है इसके? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, उसके बाद पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार
और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। कितने लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है? 17। कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, मतलब लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति, भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस जलवायु, मतलब F से क्या है? फेडरेशन क्लाइमेट चेंज। CC से तो क्लाइमेट चेंज है। F से क्या है? के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया। अब आप लोग सवाल का जवाब दीजिए मेरे, सही जोड़े बनाइए। कोयला किस में आएगा? जीवाश्मी संसाधन में आएगा। सौर प्रकाश अक्षयशील वन मानव पूरित संसाधन आएगा। ठीक है। पुल कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि कैसी संसाधन है? ये स्थानीय है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है इस चैप्टर की, और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस चैप्टर से और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग इस पार्ट से जुड़े जो प्रश्नोत्तर हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। वस्तुओं या पदार्थों में आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधनों को सामान्यतः कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संसाधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन? जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी आदि संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन को सामान्यतः नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन 2 में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है। उनको रिन्यूएबल, नवीकरणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ये सब हैं। उन संसाधनों को क्या कहते हैं? जिनकी प्राप्ति सभी जगह होती है, सर्वव्यापी संसाधन, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, उन संसाधनों को क्या कहते हैं? जिनकी प्राप्ति किसी विशेष क्षेत्र में होती है, जैसे उपजाऊ मिट्टी, अभी हमने कहा था। तो इनको स्थानीय संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ मिट्टी आदि। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जो एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आएगा। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल लिया जाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? चेयर, टेबल, कुर्सी, पंखा, बॉटल, बॉक्स, सब कुछ आएगा, बैग वैग सब। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। ये PCS में भी सवाल आया हुआ था एक बार, 1985। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके, उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता बची रहे, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को न्यूनतम किया जा सके,
जिससे लंबे समय तक हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत पोषणीय विकास के लिए कब तक लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है? 2030 तक कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। 5P का क्या अर्थ है? प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पीपल, पार्टनरशिप। समृद्धि, ग्रह, शांति, लोक, भागीदारी। प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पीपल, पार्टनरशिप। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा संपन्न होता है। इसके बाद अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।